अब वो ऐसे ऐसे करके कभी खंभा में लटके, कभी उसी में धाम से जाए, कुआं में जाके गिर गया वो। अब वो आदमी मर गया। अब बताइए, ऐसे तपस्या करने से क्या मतलब जो दूसरे को श्राप दे। माताएं लोग जाया करती ना, हे दुर्गा मैया, हे भरम आवे, हे चंडिका मैया, हे दुर्गा मैया, हनुमान जी तालाब पे दे दी, हे संजय मैया हमारे साथ हम जैसे करी सो हे भगवान, तू पूजा करने जा रही है, श्राप देने जा रही है, क्या करने जा रही है? ये कहो, हे दुर्गा मैया हमारा पहले कल्याण मत करो, पहले पड़ोसी के ऐसे मांगना चाहिए, ऐसे होने पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर जीव में, हर प्राणी में, हर माताओं में, बहनों में, भाइयों में एक ही वाक्य, एक ही शब्द ही निकले कि पहले मेरा कल्याण नहीं, मेरे पड़ोसी का कल्याण कर दो, उसका हित हो जाएगा तो मेरा अवश्य ही हित हो जाएगा। तो जिसका लक्ष्य, जिसका विचार, जिसका चिंतन बहुत अच्छा होगा, वह भगवान को बहुत प्रिय होगा। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का नामकरण हो गया। अब धीरे 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 हमारे भगवान और बड़े हो जाते हैं। माता कौशल्या खूब उनको बढ़िया से स्नान करा के, तिलक चंदन लगा के खूब खिलाती हैं, खूब प्रेम करती हैं। कबहू छंगे कबहू पर पलेना, कबहू पर पलेना, माँ तो दुलारे कहीं प्रिय ललेना। कबहू छंगे कबहू प्रिय पलेना, कबहू पर पलेना, माँ तो दुलारे कहीं प्रिय ललेना। कबहू छंगे कबहू पर पलेना, कबहू पर पलेना, माँ तो दुलारे कहीं प्रिय ललेना। कबहू छंगे कबहू पर पलेना, कबहू पर पलेना, माँ तो दुलारे कहीं प्रिय ललेना। नए पूछेंगे कबहू हलरावे, ले उछंगे कबहू हलरावे, कबहू पालने घाले झुलावे, कबहू पलने ढाल झुलावे। कबहू छंगे कबहू पर पलना, कबहू पर पलना, माँ को दुलारे कहीं प्रिय ललना। कबहू छंगे कबहू पर पलना, कबहू पर पलना, माँ तो दुलारे कहीं प्रिय ललेना। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अरुण शरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती, कमल दलनी बैठे जनु मोती। लिखे कुलिस ध्वजे अंकुश सोहे, कोसे रंग सोहे, नूपुर धोने सोने मोनि मन मोहे। लिखे कुलिस ध्वजे अंकुश सोहे, अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सोने मुनि मन मोहे। नूपुर धुनि सुने मुनि मन मोहे। कबहू पर पलना, कभी माता कौशल्या राम को पलने में झुलाती है
और पल्ले में डाल करके निहार करके ऐसे कर देती है। कभी चादर उठा कर देखती है, कभी फिर मुंह देती है, कभी उठाती फिर मुंह देती है। मारे खुशी के मारे कभी उठा लेती है, गोद में लेकर मारे खुशी के मारे से झूमने लग जाती है। नेक कुल से ध्वज अंकुश सोहे, नोपुर धुन सुन मुनि मन मोहे। अब भगवान धीरे धीरे और कुछ बड़े हो जाते हैं। देवता लोग दूर से देख देख करके और भगवान के ऊपर फूलों की बारिश करते हैं और कहते हैं जय हो महाराज, आज धन्य माता कौशल्या जी जो आपको अपने गोद में लेकर खिला रही। जय हो महाराज, फूलों की बारिश करते हैं। अब धीरे धीरे भगवान और बड़े हो जाते हैं। उनके महाराज दो दो दांत निकल आते हैं। दुई दुई दसने अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, नासा तिलक को पर पारे। दुई दुई नयन धरे अरुणारे, धरे अरुणारे, नासा तिलक को परण पारे। सुंदर श्रवण सो चारों कपोला, सो चारों कपोला, अति प्रिय मधुरे तो करे बोला। सुंदर श्रवण सो चारु कपोला, सो चारु कपोला, अति प्रिय मधुरे तो तेरे बोला। अति प्रिय मधुरे तो तेरे बोला। सुंदर भगवान राम जी को तेल से स्नान कराया, फिर तेल लगाया, चंदन लगाया। भगवान के सुंदर जो है बाल में चोटी बांध देते हैं। अब धीरे धीरे हमारे भगवान कुछ बड़े हो जाते हैं। अब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। अब जब बाहर निकलते हैं तो एक दिन महाराज दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठते हैं और भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी खूब गेंद खेलते हैं, धूल खेलते हैं आंगन में। दशरथ महाराज जी ने कहा, अरे ओ प्यारी कौशल्या, भोजन लाइए। भोजन थाली में दाल चावल सब्जी रोटी अचार दही खीर सब रखा गया, जैसे आप सब लोग हम लोगों को भोजन कराते हो। 5 दिन से मैं कई लोगों के यहाँ गया हूँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो भोजन कराने का सिस्टम है बहुत अच्छा है। तो सुंदर दही रखा गया। दशरथ महाराज जब भोजन करने लगे तो राम से कहा, राम, अरे ओ बेटा राम, आओ बेटा भोजन कर लो। राम जी ने कहा, भोजन करने नहीं आएंगे। क्यों? राम जी ने कहा, आप हमको क्यों बुला रहे हो? अरे 3 बेटा और उनको भी बुलाओ। कहा, नहीं नहीं, आओ मेरा कहना मानो, आओ देखो मैं राजा हूं, राजा का कहना मानना चाहिए। राम जी ने मन ही मन कहा, पिताजी आप तो केवल श्री अयोध्या के राजा हो, अपितु मैं तो पूरे विश्व का राजा हूं। भोजन करते बुलावत राजा, बुलावत राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। भोजन करते बोल जब राजा, बोल जब राजा, नहीं आवते तजे बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराए। शिवनि ने तेरे अंत न पावा, अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। निगम नीतीश्वर अंत न पावा, अंत न पावा, ताहि धरे
दशरथ महाराज जी ने कहा कौशल्या देवी देखो आपका बेटा भोजन करने नहीं आ रहा। कौशल्या मैया ने कहा बेटा राम, अरे बेटा रघुनंदन आ जाओ, पिताजी आपको भोजन करने के लिए बुला रहे। बेटा राम जी गर्दा खेल रहे थे, मिट्टी खेल रहे थे, धूल खेल रहे थे। उन्होंने कहा नहीं आएंगे माता जी। अब इतने में मैया ने कहा नहीं आओगे? कहा नहीं। तो माता कौशल्या ने एक छोटी सी छड़ी उठाई। आका देखो अभी मैं देखती हूँ कैसे नहीं आते हो। जैसे छड़ी उठाया सो भगवान ने जो हाथ में धूल लिए थे उसको उड़ा दिए। चारों भाई सब उड़ाने लगे, ऐसे करने लगे। धूसर धूर भरे तनुआए, भूपत बिहस गोद बैठाए। देखो पिता जब कहीं से आता है, उसका बेटा धूल में हो, चाहे मिट्टी लगी हो, चाहे कीचड़ लगा हो, चाहे नाक लगा हो, जैसे वो बेटा को देखता है दौड़ करके उसको ले लेता है। और ये नहीं देखता कि मैं कोसा का कपड़ा पहना हूं, कि जामा जोड़ा पहना हूं, कि कौन से स्प्रे लगाया हूं। फाड़ से उसको उठा लेता है, गले से एकदम लगा लेता है। और नाक बह रहा है तो बढ़िया अपने अंगौछा से उसका पोंछ भी देता। क्यों? क्योंकि अपना बेटा बहुत प्यारा होता है, दूसरे का तो और प्यारा होता है। दूसरे का बच्चे से भी प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने से प्रेम करे दूसरे को डांटे, नहीं। दूसरे को आप प्रेम करोगे तो आपके बच्चे को भगवान खुद प्रेम करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। घर में कोई मिठाई लेकर के आवे, रसगुल्ला लेकर के आवे, कपड़ा लेकर के आवे, तो केवल अपने बेटे को ही नहीं, पहले अपने भतीजे को बुलाइए, पहले उसको दो, उसको खिलाओ, तब अपने बेटे को दो। कपड़ा लेकर के आइए तो केवल अपने पत्नी को ही मत दीजिए, पहले अपने छोटे भाई की पत्नी भयाहू को दीजिए। तब आपके घर में सुख और शांति और आनंद रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। आप कहीं अपने बेटे को खिलाने लग जाएं और दूसरा बेटा आकर खड़ा हो जाए, बाबा दादा हमको भी दो, और तुम उसे डांटने लग जाओ, भाग बाद में आना, चल। बहुत गलत बात है। अरे शरीर की आकृति ही तो बदली है, आत्मा तो सब वही है। जो तुम्हारे बेटे में आत्मा है वही छोटे भाई के भी आत्मा बेटे के आत्मा में है। जो तुम्हारी पत्नी के आत्मा में भगवान है वही आपके छोटे या बड़े भाई की पत्नी में भी वही आत्मा है। फर्क समझोगे तो महाराज आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। केवल अपना सुख स्वार्थ की पूर्ति मत करिए। राम कथा ये सिखाती है कि दूसरों का भी देखिए। आज महाराज दशरथ महाराज जी बुलाया, आओ बेटा। श्री राम को बुलाया, जब बुलाया तो बालों में धूल लगी हुई थी। बरदंते की पंगते कुंदे कली अधेरा धरे पल्लव खोलने की। अरे दंते की पंगते कुंदे कली अरे धारे पल्लव खोलने की। चपला चमके घन बीच जग सभी मोती ने मारो कमोरन की। सभी माधन मोने अमोदन की। सभी मारुति मोरते मोरन की। घुंघरारे लटे लटके छवि ऊपर मारे लटे लटके छवि ऊपर। कुंडल लोलक पोलन की वो छावर प्राण करे तुझे संकल जाऊं नारायण बोलन की। वो छावर प्राण करे तुझे संकल जाऊं नारायण बोलन की। सुंदर भगवान की दास सुंदर गाल देख करके दशरथ जी बहुत खुशी हुई। राम जी धूल भरे हुए कौशल्या माँ के डांटने से कहा चलो चलो, आए पिताजी के गोद में धम में से बैठ गए। महाराज दशरथ जी बहुत खुश हो गए। राम जी को एक तोड़ करके पहले खिलाया,
फिर अपुन खाने लगे, फिर तोड़कर राम को खिलाया, फिर अपुन खाने लगे, फिर तोड़कर राम को खिलाया, फिर खाने लगे, फिर तो उठाकर अपुन खाने लगे। अब उनको भूल गए, अब भूल गए। राम जी बार बार देखने लगे, पिताजी हमको खिलाएंगे, पिताजी खिलाएंगे। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और जब भक्ति उक्ति सब बंद कर लेता है, असर विभूति जब उसको मिल जाती है, भगवान की भक्ति करना भूल जाता है, तो भगवान फिर उसको छोड़ करके चले जाते हैं। फिर भगवान उठे और उठ करके दही रखा था, दही को उठाकर पिताजी के मुंह में करके भाग गए। अरे देखो 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 देखो, मेरा प्यारा राम दही लग के चला गया, पूरे दाढ़ी बाल में सब दही लग गई। इस प्रकार भगवान चारों भाई के साथ में खेलते हैं, खाते हैं, आनंद लेते हैं। माता कौशल्या जो है राम को, दशरथ जी महाराज राम को उठाकर गोद में खिलाते हैं। कौशल्या मैया भरत जी को गोद में उठाकर आंगन में खिलाती हैं। सुमित्रा मैया जो है लक्ष्मण को लेकर के खिलाती हैं, और कैकेयी मैया शत्रुघ्न को लेकर खिलाती हैं। अति आनंद दासन कहूं दीना। भगवान श्री राम जी माताओं को, पिताओं को खूब आनंद देते हैं। बाल चरिते हरि बहुविध कीन्हा, बाल चरिते हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कहूं दीना। बाल चरिते हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कहूं दीना। बाल चरिते हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कहूं दीना। हरे कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु की तुमाता। हरे कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु की तुमाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान का नामकरण हुआ, भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। तो आइए एक सुंदर सा भगवान का भजन लें, उसके बाद फिर आगे की ओर फिर चलें। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते श्री राम को बुलाते देख ले। आ जाते श्री राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते श्री राम को बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम 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 सीता राम राम।
घर में अंधकार भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घट में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घट में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। आ जाते श्री राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। वो आ जाते श्री राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के राम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। देखिए जिनके पैर में झुनझुनी चढ़ गई हो उनके लिए दवा ये है केवल खड़े हो जाए बस। एक दो बार पैर पटक देंगे उतर जाएगी और जो नहीं खड़ी होगी उसके चढ़ जाएगी। इसलिए प्रेम से मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मानो जन अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवा नहीं देना। मानो जन अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। राम नाम के प्याला को राम नाम के प्याला को पी कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
वाला हो, बिक जाते दिन मोल कोई हो बोली लगाने वाला हो, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल लगाने वाला हो। राम नाम यज्ञी का है कोई गाके देख ले, राम नाम यज्ञी का है कोई जाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम यज्ञी का है कोई गाके देख ले, राम नाम यज्ञी का है कोई गाके देख ले, आ जाते श्री राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते श्री राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम यज्ञी का है कोई गाके देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई जाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार हमारे भगवान धीरे 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 और बड़े हो जाते हैं। नामकरण हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया। अब भगवान 5 साल के हो गए तो गुरु वशिष्ठ जी का नामकरण करवाते हैं पढ़ने के लिए। नामकरण करवाते हैं पढ़ने के लिए कि जाओ बेटा पढ़ो। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बोल राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बोल राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जाती रही जाती सा हज श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यहाँ तो तुक भारी। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। विद्या विनयनी पुण्य गुणशीला, खेलहि खेल लीला। बोल राम श्री राम जय जय राम। बोलो राम श्री राम जय जय राम। विद्या विनयनी पुण्य गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। भगवान पढ़ने के लिए जाते हैं, एक धोती पहनते हैं और एक ओढ़ते हैं, सफेद कपड़ा पहन करके विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। कोई ज्यादा दिखावा नहीं कि मैं ऐसा कपड़ा ना वैसा पहन करके ऐसा वैसा करके। भगवान सादा जीवन उच्च विचार में पढ़ने के लिए जाते हैं। देखो पहले गुरुकुल होता था, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी।
और साथ में संस्कार भी दिया जाता था बच्चे लोगों को। ध्यान दीजिए, शिक्षा में और विद्या में बहुत अंतर है। शिक्षा में और विद्या में बहुत अंतर है। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारवान बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को उठने और बैठने का ज्ञान कराती है। शिक्षा व्यक्ति को जीवन जीने की शैली बताती है। शिक्षा व्यक्ति को व्यवहार जगत में किस प्रकार रहना है वो दक्ष बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को उठने बैठने का ज्ञान कराती है। शिक्षा व्यक्ति को बोल चाल करने का ज्ञान कराती है। शिक्षा से व्यक्ति संस्कारवान बनता है। और विद्या से विद्या व्यक्ति को सत्योन्मुखी बनाती है। विद्या व्यक्ति को ईश्वरोन्मुखी बनाती है। विद्या व्यक्ति को अपूर्ण से पूर्णता की ओर ले जाती है। और विद्या व्यक्ति को संसार सागर से मुक्त कर देती है। वो विद्या है। सा विद्यायाम विमुक्ते। विद्या वो विद्या है जिस विद्या को पढ़ने के बाद जीवात्मा संसार के सागर से तर जाए, संसार सागर के बंधन से मुक्त हो जाए, आवागमन से रहित हो जाए, उसको कहते हैं विद्या। सा विद्यायाम विमुक्ते। ज्ञानेन जानेन मुक्ति। जिसको ज्ञान हो जाए, जिसको बोध हो जाए, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए, वो विद्या है। और वो विद्या नहीं है जिस विद्या को पढ़ने के बाद व्यक्ति संसार सागर में और फंस जाए और उलझ जाए, वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। शिक्षा क्या है, विद्या क्या है, ये बताया। अब अविद्या क्या है ये सुनिए। 3 लोग जो है एक गांव के थे। एग्जाम्पल में समझ लेंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। 3 व्यक्ति गांव के कुछ कम पढ़े लिखे थे। वो लोग जो है बाहर मुंबई गए नौकरी करने के लिए। किसी होटल में जाकर वो तीनों बैठ गए। उसी समय 3 विदेशी आदमी आ गए और उसी होटल में वो भी चले गए जहां ये तीनों बैठे थे। उसी सामने वाले बेंच में और भी तीनों बैठ गए। होटल के मालिक ने इंग्लिश में कहा, प्लीज कम टू ट्री। क्या आपको चाय चाहिए? तो विदेशी ने कहा, एक ने कहा यस। चाय आ गई। तो जो गांव का आदमी है उसने कहा, रे अंग्रेजी में तो कुछ नहीं है, केवल यस बोल दो, चाय आ जाती है। तो होटल के मालिक ने कहा, कितने लोगों को चाहिए चाय? तो विदेशी आदमी ने कहा, वी आर 3 लोगों को चाहिए, हम ही जो 3 हैं। 3 को दे दिया। अभी जो देहात के गए थे इन्होंने कहा, रे इंग्लिश में कुछ नहीं है, केवल वी आर 3 बोल दिए, 3 कप चाय आ गया। अंत में होटल के मालिक ने कहा, आपका इतना बिल बना, अंग्रेजी में कहा। तो अंग्रेजी बाबू ने कहा, डोंट वेरी, माने चिंता की कोई बात नहीं है, ये लो। दे दिया पैसा, चले गए। अब ये जो देहात के आदमी थे, एक ने यस रट लिया, दूसरा वी आर 3 रट लिया और तीसरा डोंट वेरी रट लिया। अब गांव में आए, आपस में कोई बात करे, यस वी आर 3 डोंट वेरी। तो गांव के लोगों ने कहा, कहो भैया आप अमेरिका गए हैं का? यस।
बड़ा पैसा लगा होगा पढ़ाई लिखाने में, डोंट वेरी, कोई चिंता की बात नहीं सब अच्छा। अब यस BR3 डोंट वेरी, BR3 यस डोंट वेरी, यही सब कहे तीनों। गांव के लोगों ने कहा रही तो अंग्रेजी बाबू आ गए, अंग्रेज पढ़ के। सब लोग खड़े हो जाए, आइए आइए बाबूजी बैठिए, कुर्सी में बैठो, चारपाई बैठो, बड़ा चाय वाय पियावे। अब इनकी खातिरदारी होने लगी। अब ये सोचे यदि हम गांव में रहेंगे तो हम अपनी विद्या भूल जाएंगे, तो क्या करें? बोले गांव के बाहर घर बनाओ। तीनों लोग गांव के बाहर घर बना लिया। लोगों ने कहा भैया ये हवेली किसकी है? बोले अंग्रेजी बाबू का। अंग्रेजी बाबू का? हाँ। संयोग बस महाराज एक दिन गांव में चोरी हो गई। जब गांव में चोरी हो गई डॉक्टर साहब जी, जब चोरी हुई महाराज, तो गरीब आदमी ने जाकर के प्रधान जी से कहा, प्रधान जी मर गए, लुट गए, पिट गए महाराज, चोर आए, रात में सबरो सामान उठा ले गए, हम क्या करें, मरे भूखो क्या करें? कहा हम क्या करें, जाओ थाने में रिपोर्ट करो। अब थाने में रिपोर्ट किया गया, श्रीमान जी महोदय साहब हमारे घर में चोरी हो गई, जितना बड़े बड़े बर्तन भरवा था, दूध दही सब उठा ले गए। अब महाराज जितना था उसमें माल मटेरियल गेहूं चावल सब ले मर गए, चलो न्याय दिलाओ, खबर ले गया, पता करो। दरोगा साहब बोले ठीक है तुम चलो भीम आते हैं। अब वो चलाया। अब दरोगा साहब जीप में चढ़ करके काला चश्मा लगा के, वर्दी पर्दी लगा के, स्टीकर फिर टीकर आ गए, प्रधान जी के द्वारे उतरे। अब दरोगा साहब जी पढ़े लिखे थे, वो भी अंग्रेजी से बात करें। तो प्रधान जी ने कहा भाई देखो हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं हैं, तो फिर कौन बात करे अंग्रेजी से इनसे? एक ने कहा सुनो सुनो, वो जो अंग्रेजी बाबू पढ़ के आए हैं ना विदेश से, हाँ 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 उनको ले वाला। ये दरोगा साहब क्या पूछते हैं अंग्रेजी में वो जवाब देंगे, वो जानेंगे। अब गांव के 3-4 लोग गए दौड़, अंग्रेजी बाबू क्या हुआ? गांव में चोरी हो गई, दरोगा साहब आए हैं, वो अंग्रेजी से बात करते, समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे, हम नहीं बता पा रहे, आप अंग्रेजी पढ़ के आए हो, चलो दरोगा साहब जी से बात करो। कहा हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाओगे? गांव का मामला है, इज्जत का मामला है, आपको चलना पड़ेगा। कहा हम नहीं जाएंगे। कहा नहीं चलना पड़ेगा। कहा नहीं जाएंगे। 4-5 आदमी उनको पकड़ कर घसीट लाए। अब घसीटते हुए जब ला रहे थे तो दरोगा साहब समझे कि लगता है चोर पकड़ गए, क्योंकि इनको घसीट के ला रहे हैं ना। सामने खड़ा कर दिया, खड़े हो गए। दरोगा साहब खड़े होकर कहा क्यों तुमने चोरी किया है? एक कहता है यस। कितने लोग थे चोरी करने में? दूसरा कहता BR3, तीनों लोग। चलिए अभी मैं तुमको थाने में बताता हूं। तो तीसरा कहता है डोंट वेरी, वो तो हमारा ससुराल है। कहने का मतलब क्या है? इस दृष्टांत को सुनाने के मतलब ये तीनों जो गांव के थे ये कोई विद्या नहीं पढ़े थे, ये अविद्या पढ़े थे। जो विद्या पढ़ता है तो सा विद्यायाम विमुक्त है, विद्या तो संसार सागर से मुक्त कर देती, पर ये विद्या नहीं पढ़े थे, ये अविद्या पढ़े थे, इसलिए जेल के खाने में जाकर ये बंद हो गए। भगवान श्री राम जी सत्य क्या है, असत्य क्या है, शुचि क्या है, अशुचि क्या है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, सब पढ़े। गुरु माता जी अरुंधति ने कहा इनको संगीत भी पढ़ाया कि नहीं? बोले संगीत नहीं पढ़ाया। बोले संगीत भी पढ़ाओ वरना ये कठोर बन जाएंगे। तो फिर उन्होंने सिटी जी ने अद्वितीय धनुधर बनाया और शास्त्रीय संगीत का इनको भी ज्ञान कराया। अब ज्ञान कराने के बाद में महाराज भगवान वहां से जब प्रणाम करके चलने लगे, गुरुजी से कहा गुरुजी कुछ हमसे ले लो और जो तुम चाहते हो ले लो, हम आपको देंगे। कहा नहीं बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए, आप केवल आशीर्वाद बना रहे हो, हमारे कुटिया में आते रहो। अरे गुरुजी आपकी कुटी में पक्की बनवा देता हूँ, झोपड़ी में क्यों रहते हो, अच्छा नहीं लगता गुरुजी, आपका चेला देखो राम और आप गुरुजी। कहा नहीं नहीं बेटा, यदि आवास निवास मुझे मिल जाएगा, मेरी कुटी पक्की हो जाएगी, तो फिर आप निहारोगे नहीं मेरे तरफ,
और जब मेरी कुटी कच्ची रहेगी, झोपड़ी रहेगी, तो पानी बरसेगा, धूप लगेगा, तो आपको याद आएगी मेरे गुरुजी धूप में बैठे होंगे, पानी बरस रहा होगा, गुरुजी कोने में बैठे होंगे, भीगते होंगे, आप याद करोगे मुझे। अब भगवान वहां से लौट कर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब भगवान वहां से जैसे लौट करके आते हैं, जीवन चरित्र भगवान का देखो बदल गया। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, 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 मातु पिता गुरु नामहि माता, मातु पिता गुरु नामहि माता, प्रातः काले उठी के रघुनाथा, प्रातः काले उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता, बंधु सखा संग लेहि बुलाए, बंधु सखा संग लेहि बुलाए, मन मृग आनी ते खेलन जाई, बन मृग आनित खेलहि जाई, पावन मृग राम ही जिया जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी, पावन मृग रही जिय जानी, दिन प्रति निपहि देखा वही रानी, जय मृग राम पान के मारे, जय मृग राम बन के मारे, तनु तजी सोरे लोक सिधारे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी का जीवन चरित्र बदल गया। गुरुकुल से पढ़कर आए तो क्या बदल गया कि प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता जी को प्रणाम करते हैं। माता श्री जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, बड़े भैया से मिलते हैं, गले से लगाते हैं। धीरे 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 भगवान आए सुमांग करी पुरकाजा, देख चरित हर्षई मन राजा। मृगाओं को भगवान मारने के लिए जंगल में जाते हैं, पर किस मृगा को मारते हैं ध्यान दीजिए। जिस मृगा के नाभि में कस्तूरी है और कस्तूरी जब फैल जाती है तो वह मृगा ढूंढते ढूंढते पागल हो जाता है, अंत में वो मर जाता है। उसकी सुगंधी को ढूंढते ढूंढते ये नहीं जानता कि मेरे ही नाभि में वो कस्तूरी है, और वो सुगंधी को पाने के लिए मृगा बहुत दौड़ता है, अंत में भूख प्यास के मारे वही मर जाता है। तो उसकी सुगंध पूरे शरीर में फैल जाती है, जो भी जीव जंतु उसको खाता है वो भी मर जाते हैं। या जब हवा चलती है तो सूंघ करके जीव भी मर जाते हैं, जिसे कहते हैं कोरोना। कोरोना क्या है? वायु है, एक है कि हवा है। ये हवा से लोगों को अंदर जाकर फेफड़ा में वो रुक जाता है। तो जिस मृगा के नाभि में कस्तूरी है भगवान उसी को मारते हैं ताकि और न मरे इसके मांस खाने से। तो पावन मृग राम ही जिया जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। या वो जो बूढ़े, जो मृग बूढ़े हो जाते थे
भजन नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, ध्यान साधना नहीं कर सकते। महाराज जब हमारी मुक्ति कर दो तो भगवान उनको मुक्त कर देते हैं। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी पिताजी माताजी सभी के सेवा करते हैं, जैसा जो कहते हैं सब स्वीकार करते हैं, सभी को आनंद देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ से कथा को थोड़ी मोड़ देते हैं और कहते हैं जरा चलिए बक्सर में एक बहुत बड़े महात्मा हैं जिनका नाम है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र का मतलब क्या? जो पूरे विश्व के मित्र हों उनको विश्वामित्र, या पूरा विश्व ही उनका मित्र हो, इसलिए उनका नाम विश्वामित्र जी। अब महाराज जी विश्वामित्र जी की तरफ चलते हम सब लोग। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, यहाँ सब चरित कहा मैं जाई, यह सब चरित कहा मैं जानी, आगे कथा सुनहो मन लाई, आगे कथा सुनहो मन लागी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, आयसु मांगे करिय पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी सभी के जो भी सेवा देता है, पिताजी कहते बेटा ये काम करना है, हाँ करना है बाबूजी। माताजी ने कहा ये काम करना है, हाँ माताजी काम करना है। पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र उसको कहते हैं कि पू माने नर की त्रा माने तारना, जो अपने माता पिता को अपने भजन और तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति करा दे, उसको कहते हैं पुत्र। और बेटा किसको कहते हैं? बेटा उसको कहते हैं जो माता पिता के आज्ञा का पालन करता हो, उसको कहते हैं बेटा। लड़का किसको कहते हैं? लड़का उसको कहते हैं जो लड़के झगड़ करके संपत्ति का बंटवारा करके अलग हो जाए, उसको कहते हैं लड़का। आपके यहाँ तो पुत्र ही हैं, लड़के तो कोई है नहीं। तो भगवान श्रीदेव बाबा विश्वामित्र जी के चरित्र को बताते गोस्वामी जी कि वहां पर रहते हैं बक्सर में राक्षस, दुष्ट, दुराचारी, आतताई, दंभी, पाखंडी लोग भजन नहीं करने देते। तो उनको चिंता हो गई कि मैं इन राक्षसों को मार सकता हूं पर तार नहीं सकता हूं, तारने के काम मेरे भगवान का काम है। हेलो हेलो, जय सियाराम। सोवरन सिंह झागरी, गवर्नमेंट कलेक्टर ठेकेदार शिव कुमार शुक्ला एवं गजराज सिंह बघेल खरेजी झाकरी जी आकर महाराज जी का सम्मान करें। मंच पर आकर मंच पर आए। हरि ओम।
यहाँ पर जो महान विभूति पधारे, आप सभी महानुभावों को मैं बहुत बहुत साधुवाद हृदय से देता हूँ। आप सब लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ करके अमूल्य समय श्री राम कथा में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके परिवार में खूब सुख शांति और आनंद रहेगा। केवल 20 मिनट कथा और चलेगी, उसके बाद आरती करेंगे और प्रसाद लेकर जाएंगे। देखिए कल की सूचना ये है, कल भगवान श्री राम और भगवती सीता जी के साथ में बढ़िया सा सुंदर से विवाह होगा और धनुष भी टूटेगा और पांव पकड़ी भी होगी, मंगल गीत भी गाएंगे और साथ में कलेवा का भी गाली का गीत गाएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जो है बढ़िया से तैयारी करके आइएगा। हमारे जो भाई लोग हैं, दादा लोग हैं, ताऊ लोग हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, आदरणीय श्री महेश बाबू जी हैं और आदरणीय श्री हमारे आदरणीय श्री 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 सभी लोग हैं मेरे लिए प्यारे, सभी सम्मानित और बुजुर्ग जो भी हैं सभी को मैं आदर करता हूँ, सम्मान देता हूँ। तो कल आप सभी लोग पुरुष वर्ग के लोग जितने हैं ये सभी लोग कल राम जी की तरफ से बारात चलिएगा। कल सभी लोग राम जी की तरफ से बारात चलिएगा। ठीक है, चकाचक बढ़िया से बूंदिया, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, बालूशाही, ठंडा, मरिंडा, कोको कोला, हाँ ये सब बढ़िया चकाचक चलेगा। कल सब लोग बाराती बन के आइएगा। बढ़िया जो आप सब लोग शुरू में शादी में पहन करके गए थे, हाँ कि जो को देखा फिरिंगी हो जाता था, वही सब कपड़ा पहन के कल कल आना है। ठीक है, आज तो नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, और हमारी माताएं बहनें जितने हैं ये सब पुरुष वर्ग के लोग सब राम जी की तरफ से बाराती बन कर आएंगे और हमारी जितनी प्यारी प्यारी माताएं बहनें लोग हैं आप सब लोग जनक नंदनी की तरफ से रहेंगे, आप जनकपुर की तरफ से रहेंगे। ठीक है, हाँ बढ़िया से कपड़ा पहन के आइएगा। कल हमको ये देखना है कि पार्टी जबरदस्त किसकी है, जनक नंदनी की तरफ से है या अयोध्यावासी श्री राम जी की तरफ से है। ठीक है, और कल बढ़िया जो है कन्यादान भी होगा और भगवती सीता जी राम जी का सब लोग पाव पूजन करेंगे। क्या बोलते हैं, पाव पखरी कहते ना, हाँ सब लोग पाव पूजन करेंगे और कलेवा जरूर खिलाएंगे। कलेवा के यहाँ मिठाई थे, रसगुल्ला रखेंगे, आप सब लोग मत लाइएगा, यहाँ रखेंगे, आप भगवान को खिलाइएगा। ठीक है, जो सराहत है पहले तो सासें खिलाएगी, सराहत तो बाद में खिलाएगी, साली लोग तो फिर हो गया तो खवाएंगी कम, खाती ज्यादा है। हाँ, तो एक बार जो है शादी हो रही थी, एक लड़की थी, उसने कहा कि जाओ जीजा को खिलाया रसगुल्ला, तो कहती है जीजू जीजू रसगुल्ला 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 रसगुल्ला, ये क्या है? बोले लो, अरे प्रेम से दे रसगुल्ला। जीजा ने कहा तू खाती कम है, मटकती ज्यादा। तो कल हास्य रस का विषय कल थोड़ा थोड़ा मिलेगा, आनंद आएगा। कल भगवान का विवाह बढ़िया होगा। सब लोग कन्यादान में जिसके जो भी है सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, डायमंड, पुखराज, कोहिनूर, जो जिसके है, ठीक है, सब दान पुण्य करने के लिए कल आएंगे। पैसा कौड़ी भी जिसके है 100, 200, 500 जो भी है, 11 जो बना है, ठीक है, आप जरूर लाइएगा और कल पाव पूजन जरूर करिएगा। और ये आपका पंडाल कल जनकपुरी बनेगा। ठीक है, और सब लोगों को कल प्रसादी चकाचक मिलेगी। आनंद करिएगा। महाराज की क्या पूछना है, अब बारात में तो जानते हो कि चकाचक तो होता ही है। ठीक है, हाँ कल थोड़ा से 10-20 मिनट कलेवा में लेट उठ हो जाए। अरे भाई शादी में तो लेट लपेट तो होता है, नाच गाना सब, कलेवा, बारात, विदाई विदाई तो थोड़ा लेट होता ही है। तो कल 10 मिनट यदि लेट भी हो जाए सब लोग भागना नहीं। ठीक है, हाँ। तो भगवान श्री राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा आप इनको हमको दे दीजिए। देने के लिए तो कहा नहीं, पर वशिष्ठ जी ने समझाया कि नहीं दे दो, जिस यज्ञ के कारण आपको 4-4 पुत्र मिले उसी यज्ञ की रक्षा करने के नहीं दे सकते हो। बोले ठीक है। अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को बुलाया विश्वामित्र जी के सामने। महाराज दशरथ जी ने उनको गले से लगाया और कहने लगे मेरे बेटे राम लक्ष्मण, जिस प्रकार तुमने मेरी सेवा किया है
ठीक है, ऐसे ही बाबा विश्वामित्र की ही सेवा करना। बोले ठीक है पिताजी, ऐसे करेंगे। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को, प्रभु श्री राम लक्ष्मण बढ़िया सुंदर मुकुट लगाए हैं, कानों को कुंडल पहने हैं, बढ़िया वैजंती की माला पहने हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, बढ़िया पाँव में पैजनी, कमर में करधनी, धनुष मान लेकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए राजस्थानी जूती पहन करके और बढ़िया बाबा विश्वामित्र के साथ में पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कुछ दूर पहुंचे, विश्वामित्र जी ने कहा राम, ये 3 दिन का रास्ता है, ये 3 घंटे का रास्ता है। जो 3 दिन वाला रास्ता है इसमें संत मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, ब्रह्मचारी मिलेंगे, आश्रम मिलेगा, जड़ी बूटियां मिलेंगी। पर ये जो 3 घंटे वाला रास्ता है इसमें दस्यु लोग हैं, चोर लोग हैं, बदमाश लोग हैं, यही सब लोग रहते हैं, इसलिए इधर से लोग कोई नहीं जाता। राम जी ने कहा गुरु जी इधर से ही चलो। बोले देख लो कुछ गड़बड़ जाए, कोई गड़बड़ नहीं होगा, चलिए। आज चले जा रहे थे, तब तक में महाराज ताड़का चाची मिल गई। ताड़का चाची, हाँ, जब ताड़का मिली, ताड़का किसको कहते हैं, अब ताड़का किसको कहते हो तो फिर कल बताएंगे। अब ताड़का चाची सामने एकदम आई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई। चले जा रहे थे बाबा विश्वामित्र जी, इतने में ताड़का चाची आई, बड़े बड़े